साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है। संजय राउत का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी का अंदाज अलग दिख रहा है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ करने वाले संजय राउत अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, अचानक रातों रात कुछ ऐसा हो गया जिससे संजय राउत ने पलटी मार लिया, यू टर्न ले लिया है और अब साफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब ये अचानक क्या हुआ है, ऐसा क्या अंदर खाने कुछ डील हो गई या फिर जेल के डर से संजय राउत इतना घबरा गए हैं कि मुंह से कुछ अलग ही निकल रहा है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको आखिर क्यों कहा जा रहा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में तक जा सकते हैं। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने जो आंदोलन किया था वो कुछ दिन चला और उसमें यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर थी। सबसे ज्यादा एक तरह से उस पूरे आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही थी। संजय राउत के ताबड़तोड़ बयान आ रहे थे, लगातार आ रहे थे और अचानक जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे की बातों को मान लिया, मांगों को मान लिया, तो आंदोलन खत्म हो गया और वहां पर संजय राउत को भी तारीफ करनी पड़ी मुख्यमंत्री की और खुलकर कहा कि हाँ, इसमें पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा काम किया। अब लेकिन इससे एक कदम आगे संजय राउत बढ़ गए और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वो वजह बनी है जीएसटी कट रेट। जी हाँ, जीएसटी के रेट्स तो कट किए गए हैं, स्लैब्स बदले गए हैं, 2 स्लैब खत्म किए गए हैं। तो उस पर संजय राउत ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। संजय राउत ने कहा है कि ये फैसला देश की आम जनता, मिडिल क्लास, लोअर क्लास किसानों के लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि संजय राउत थोड़े से अपने अंदाज को यहाँ पर लाना नहीं भूले। संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ अगर बहुत पहले होता तो किसानों को बहुत पहले से फायदा मिल जाता, लेकिन अभी भी हुआ तो इससे किसानों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा और ये आम लोगों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय राउत को रातों रात क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे, क्योंकि फैसला कितने ही अच्छा हो, संजय राउत ने हमेशा बीजेपी की, पीएम मोदी की, मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ नहीं की बल्कि आलोचना ही की। लेकिन इस बार सीधे पहले सीएम की और अब पीएम की तारीफ कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़े हो गए उसके बाद महाराष्ट्र की सियासी गलियारों को पहचानने वाले, समझने वाले कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि अंदर खाने संजय राउत की कुछ डील हो गई है। जी हाँ, ये खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि बीच में उद्धव ठाकरे के साथ भी फडणवीस की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी। उस दौरान संजय राउत हालांकि इसके विरोध में थे, लेकिन अब खबरें ये हैं कि संजय राउत खुद बीजेपी के अंदर पींगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश में हैं कुछ ऐसी डील हो जाए जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनको पर्सनली भी फायदा हो। यही नहीं, कुछ सियासी जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि संजय राउत के कुछ मामले और खोले जा सकते हैं, उन्हें किसी और मामले में जेल के अंदर डाला जा सकता है और किसी ऐसे ही गंभीर मामले को लेकर संजय राउत घबरा गए। हालांकि अब वो क्या मामले ये सामने नहीं आया, मामले कितने गंभीर हैं ये भी सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, कहा जा रहा है, चर्चाएं इसी बात की है कि संजय राउत को दूसरा डर अपने जेल जाने से, इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ एक बार परमानेंट डील हो जाए, जेल जाने से हमेशा के लिए बच जाएं और इसीलिए सियासी हलचल मुंबई के मार्केट में लग गई है। मुंबई के सियासी बाजार में जबरदस्त तरीके से हलचल नजर आ रही है, क्योंकि संजय राउत अचानक से अब ऐसे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे तो हैरानी भरा फैसला ये होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो साए की तरह चलते हैं और साया अगर साथ छोड़ देगा तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो आपका संजय राउत के इस बदले हुए रुख पर, संजय राउत के अचानक सीएम के बाद पीएम की तारीफ करने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो दिन के उजाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि सवाल उठाते हैं उनके कामकाज पर, उनके तरीके पर, तौर तरीकों को भी पूरी तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ बताते हैं, मराठियों के खिलाफ बताते हैं। लेकिन वही उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री फडणवीस के पिछलग्गू बन जाते हैं। जी हाँ, हुआ ही ऐसा है, किया ही ऐसा है और यहाँ पर बहाना बनाया गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट
वीपी चुनाव का। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर फोन किया उद्धव ठाकरे ने कि उनको मुख्यमंत्री फडणवीस समर्थन दें, लेकिन यहाँ पर बातचीत बहुत कुछ आगे चली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर कहा कि आप उन्हें समर्थन दें क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है, उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बहाना निकला क्योंकि ये तो बातचीत बस कुछ ही सेकंड्स की थी। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम में ये बातचीत पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो असली एजेंडा था, असली जो मुद्दा था, वो निकलकर सामने आ गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं, सीक्रेट तरीके से मिलना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है और ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं और फोन पर वो सब कुछ बातें संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को फोन कॉल की टैपिंग का डर लग रहा हो या कहीं लीक होने का डर लग रहा हो, रिकॉर्डिंग का डर लग रहा हो, क्योंकि वो खुद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कहां से क्या हो सकता है। इसीलिए उनको इस बात का इल्म होगा कि अगर फोन पे बातचीत हुई तो बात बाहर भी निकल सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने डिमांड कर दी कि अलग से सीक्रेट मुलाकात हो जाए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई फिलहाल भरोसा नहीं दिया गया है कि कब मुलाकात होगी, ये मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, इसे लेकर भी कोई कंफर्म बात नहीं कही है, हामी नहीं भरी है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश करते रहे कि उद्धव ठाकरे अपनी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करवा लें, बातचीत करवा लें। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे अकेले में मुख्यमंत्री फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कोई डील करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि वो अकेले में करना चाहते हैं और वो बात चाहते हो कि बाहर ना निकले? क्योंकि यहाँ पर खबर तो ये है कि उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि वो अब आगे के चुनाव भी इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे वो शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, तो उनके साथ भी डबल क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्यों आखिर बार बार मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनको जब मुंह की खानी पड़ रही है, मुलाकात के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो फिर पानी पी पी कर उद्धव ठाकरे फडणवीस को कोस रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे मिलना चाहते होंगे? ऐसा क्या चाहते होंगे? ऐसा क्या वो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।